नमस्कार, करियर पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम गाइड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जीवन में एक मोड़ पर हर विद्यार्थी को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। करियर में आगे कैसे बढ़ें, किस क्षेत्र में हमारा करियर उज्जवल होगा, कैसे हम अपना करियर ऑप्शन चुन सकते हैं, ये सवाल मुझे लगता है हर किसी युवा के मन में खड़ा होता है। और यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम अपने शौक के आधार पर अपना करियर चुन सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम गाइड। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ्लेज एविएशन इंस्टीट्यूट से डायरेक्टर हैं ऋतु शारदा और मिस्टर प्रिंस ग्रोवर जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ज्योति जी। धन्यवाद। चलिए शुरुआत मैं करती हूँ, ऋतु जी आपसे करती हूँ। एविएशन इंडस्ट्री ऐसी है जो तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जाना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएं, उसके लिए क्या योग्यता है, कहाँ हमको संपर्क करना है, ये नहीं पता होता। आपको लगता है जागरूकता इस फील्ड के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप पूछ रही हैं, ये हर एक पेरेंट्स के मन का सवाल होता है कि सही गाइडेंस कहाँ मिलेगी, सही तरीके से सही जगह पे जाना और सही इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना। ये सारे सवाल जो हैं हम रोज़ फेस करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपको बस कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊँगी कि आप अगर उन चीज़ों को ध्यान में रखें तो आप एक एविएशन ही नहीं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का सही सिलेक्शन कर सकते हैं। वो पॉइंट्स होते हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं या जिस इंस्टीट्यूट में आप बच्चों को भेज रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा कौन रहा है, चला कौन रहा है, वो कहाँ से एफिलेटेड है, वो आपके स्किल डेवलपमेंट पे काम करता है या उनका अपना एक केवल थ्योरिकल पार्ट है जो वो पढ़ाता है और ख़त्म कर देता है। तो इस तरह की चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हम अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और सही इंस्टीट्यूट का चयन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रिंस जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी अब, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पर होते हैं या फ्लाइट पे होते हैं तो जैसे ही हम एंटर करते हैं एयरपोर्ट पर तो हमें बहुत सारे जॉब्स दिखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे काम करते लोग दिखते हैं, क्रू मेंबर्स दिखते हैं, एयर होस्टेस दिखती हैं, पायलट दिखते हैं। तो एविएशन जो इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, इसमें आप लोग किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, किस किस पोस्ट के लिए बच्चे तैयार करते हैं, खास करके फ्लेज की अगर मैं बात करूँ? ज्योति जी, सवाल बड़ा अच्छा है क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि एविएशन का मतलब है एयर होस्टेस और वो है फ्लाइट के अंदर, जबकि एविएशन में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं जिसके लिए हम बच्चों को यहाँ से तैयार करते हैं। पहली हो गई जैसे ग्राउंड स्टाफ। अपने यहाँ पे टिकटिंग का भी काफ़ी काउंटर आपने देखे होंगे। जब आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं तो वहाँ पर भी जितने स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनको एमेडिस नाम के एक सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग देनी होती है जो हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकली, ताकि वो वहाँ बैठे हुए उसी सॉफ्टवेयर को भली भांति यहीं पे बैठे हुए समझ सकते हैं और समझ के वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड चीज़ अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो एक तो एयर होस्टेस है ही जिसको हम कैबिन क्रू मेंबर कहते हैं, जिसके लिए यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इनफैक्ट क्लासरूम के शेप भी हमने उसी तरह से रखे हैं ताकि उनको लगे कि वो एक्चुअली में एरोप्लेन के अंदर है। सेकेंडली, गेस्ट को किस तरह से हैंडल करना है, कस्टमर्स के बोर्डिंग पासेस को कैसे चेक इन करना है, किस तरह से हमें कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना है। परफॉर्मेंस ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे एचआर एग्जीक्यूटिव होते हैं, बहुत सारी अन्य और पोजीशंस हैं। मैं चाहूँगा कि मैम, क्योंकि पिछले 8-10 सालों से एविएशन में ही है और उन्होंने क्योंकि कतार एयरवेज में करीबन ऑलमोस्ट 10 साल काम किया है और 76 कंट्रीज़ में वो घूमी है, तो आई थिंक उनको ज़्यादा आइडिया होगा और ज़्यादा कि और कौन कौन सी पोजीशन बच्चों के लिए अवेलेबल होती हैं। प्रिंस जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हो सकता है हमारा कार्यक्रम देखकर बहुत सारे युवाओं के मन में ये हो कि हमें भी इस फील्ड में जाना है, क्योंकि जॉब आजकल एक बहुत ही टफ टास्क हो चुका है। ऐसे में जॉब की क्या गारंटी एविएशन डिपार्टमेंट देता है, या इस तरीके के जो कोर्सेस होते हैं उसमें करने के बाद में क्या जॉब की गारंटी होती है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल सही सवाल है। इनफैक्ट अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे पे अगर इन्वेस्ट करता है और इस कोर्स
कोर्स के अंदर आता है तो पहली चीज़ यही है कि वो यही पूछता है जॉब की गारंटी। मेरा इन्हीं लोगों से एक सवाल ये है कि क्या हम जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं और हम टीचर को ये कहते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट ही आना चाहिए और इसकी टीचर को गारंटी देनी होती है, एंड आई एम श्योर कि कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो बच्चे को गारंटी दे पाए कि वो फर्स्ट आएगा, मगर हाँ ना कॉलेज ना स्कूल में ना कॉलेज में, एब्सोल्युटली। सो ये समझना बड़ा आवश्यक है कि ये प्लेसमेंट जो है ये एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एक वो ट्रेनिंग जो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ना केवल सिर्फ ग्रुप डिस्कशन बट प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, आपकी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन स्किल्स हो गई, इनफैक्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम काम करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करते हैं, इंटरव्यूज किस तरह से देने होते हैं, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, आपका बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए, मुश्किल सवालों के जवाब का आपको अंदर से ऑथेंटिकली आंसर कैसे देना है, ये बहुत सारी चीजें हम बच्चों को प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराते हैं और सिखाते भी हैं। पर एंड ऑफ द डे हम बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अपॉर्चुनिटी ये कि हमारे साथ बहुत सारे एम्प्लॉयर्स का टाई अप है, बहुत सारी एयरलाइंस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनकी जब रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा जाता है इंटरव्यू देने के लिए तो उसकी रिजेक्शन के चांसेस 85% हो सकते हैं। पर जो बच्चा प्रैक्टिकली ट्रेंड होता है, जिसको सब कुछ पता है कि कैसे अंदर जाना है, कैसे बैठना है, क्या बात करनी है, कैसे अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना है, जिसको सब कुछ पता हो, प्लस एयरपोर्ट से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, जब उसको सब कुछ पता होता है तो उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन 95% तक चले जाते हैं। और यही वजह है मैम कि हमारे 3500 स्टूडेंट्स आज की डेट में फ्लेज से ट्रेंड भी हैं और प्लेस्ड भी हैं। हमारे बच्चे अभी अभी इंडिगो एयरलाइंस में हैं, एयर एशिया में है, कतार में है, आप इसकी बात कर लीजिए, विस्तारा की बात कर लीजिए। वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग विद मल्टीपल डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयरलाइंस। यही हमारी सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि वो प्रोसेस है एक प्लेसमेंट, हम उसको एक रिजल्ट की तरह देखना चाहिए, हमें उसको एक हक की तरह नहीं देख के उसको एक प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। एक बच्चा पहले उस कंपनी के हिसाब से तैयार किया जाता है और फिर उस कंपनी में जब हम इंटरव्यू कराते हैं तभी उसके चांसेस बढ़ते हैं सिलेक्शंस के। और यही वजह है कि बच्चों की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि हमारे इनपुट्स की है। काफी अहम बात आपने कही। जिम में भी जाते हैं मैम, तो कोई कहता है कि हम ट्रेनर अपॉइंट करते हैं, काफी अहम बात आपने कही, क्योंकि बिना ट्रेंड, बिना एक्सपीरियंस या बिना एटीट्यूड के अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपका वहां पर जो सिलेक्शन है उस पर होना या नहीं होना कई बार सवालिया निशान उठ जाता है। रितु जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी एक ऐसा माहौल नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे जो है, ठीक है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, लेकिन कई बार बच्चे हिंदी मीडियम में भी हैं, स्कोर बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि वो एविएशन सेक्टर में जाएं, फ्लेज जैसे इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले, तो क्या हिंदी उनके लिए एक बैरियर का काम करती है या वो आ सकते हैं? मैम, इसके लिए पहले मैं आपको सबसे पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि छत्तीसगढ़ से इंटरनेशनल एयरलाइंस में निकलने वाली मैं पहली एयर हॉस्टेस रही हूँ, और मेरी जो पूरी शिक्षा है वो एक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल से हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से ही हूँ, और आज मैं 76 कंट्रीज घूम के आपके सामने बैठी हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपके लिए बैरियर का काम करती है अगर आपके अंदर पैशन हो उस चीज़ को करने का। आपको पता है, मेरा स्टार्टिंग में ही कम से कम 14 से 16 टाइम रिजेक्शन हुआ है, जेड एयरवेज में, इंडिगो में, सो मेनी एयरलाइंस हैव रिजेक्टेड, बट उसके बाद भी एक जो बनने की ललक थी, वो जो चीज़ें मैंने बिल्ड करी अपने अंदर, वो सारी चीज़ें ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस क्या है? आज लोग जहाँ जिस माहौल में रहेंगे वो लैंग्वेज बोलेंगे। अगर मैं आपको करीब 1 साल किसी डिफरेंट कंट्री में भी छोड़ दूँ तो आप जर्मनी, इटालियन इजीली सीख जाएंगे। तो वैसे ही हमारे साथ है, अगर हमारे आसपास का माहौल ऐसा हो कि हमें इंग्लिश के शब्द सुनने को मिले या इंग्लिश बोलने वाले लोग मिले, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे लिए इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी। बिल्कुल। एविएशन इंडस्ट्री की जब हम चर्चा करते हैं तो फ्लाइट में सफर करना अपने आप में महंगा होता है, तो कई बार मन में ये होता है कि एविएशन का जो कोर्स है वो बहुत महंगा तो नहीं है। इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। आज हम चर्चा कर रहे हैं एविएशन सेक्टर में करियर की संभावनाओं को लेकर। हमारे साथ में प्रिंस ग्रोवर बने हुए हैं और रितु शारदा जी भी बनी हुई हैं। रितु जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछा था कि एविएशन एक महंगा कोर्स लगता है, क्या आप मानते हैं ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं चीज़ों को, आप सोचिए हम 12th के बाद 1 साल का कोर्स करवाते हैं और कुछ बच्चे 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं। सब देखिए, पढ़ाई सभी बहुत अच्छी होती है और हर जगह कहीं ना कहीं काम आती है, बट आप अगर कैलकुलेट करें कि आपने 3 साल दिए, 3 साल मतलब वो वैल्यू ऑफ टाइम है, और उसके बाद आपने फीस भी दी है और फिर 3 साल के बाद आप अगेन खड़े हैं क्वेश्चन मार्क में कि अब क्या। तो मुझे लगता है कि वो जो 3 साल की वैल्यू है उससे कई गुना कम हमारी फीस है। आप समय के साथ साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो चीज़ों को पकड़ सकते हैं, बट अगर आप ये सोचें कि आपका पैसा कम लगे लेकिन समय नहीं, तो मुझे लगता है समय ज़्यादा कीमती है पैसों से। बिल्कुल ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इस कोर्स में बहुत मेहनत है और बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आप यकीन मानिए, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता किसान हैं, जिनके पिता ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे अभी भी लाइट नहीं है। कोंडा गाँव और जशपुर, सूरजपुर, इस जगह से बच्चे आके हमारे पास जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ उन बच्चों की हेल्प करके कि जब वो यहाँ पे आए थे तो वो नॉर्मल अपना नाम तक अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, और आज हमारे बीच में रह के वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और उन्हें ये पता है कि 1 साल के बाद उनकी जो ये वैल्यू जो उनके पिताजी या उनकी माताजी काम करके हमें दे रही हैं, वो उनको कितने गुना वापस कर सकते हैं, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। ऐसा नहीं कि 3 साल ग्रेजुएशन किया, फिर कोई और डिग्री 4 साल की या 5 साल करी, फिर आके खड़े हो गए कि अब क्या। तो वो क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए अगर आपको स्टार्टिंग में 1 साल थोड़ा सा देना भी पड़ रहा है, तो वो आपके कई गुना कम ही है आपके समय से और आपके टाइम से। प्रिंस, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो एविएशन सेक्टर में जो कोर्सेज हैं, बहुत पहले शुरुआत में भी मैंने ये सवाल किया था कि कितने प्रकार के ये कोर्सेज होते हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, यानी कि एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है? ज्योति जी, मेरे ख्याल से मैं जो हूँ बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स के हिसाब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा आपको। जो टेक्निकल कोर्सेज हैं और जो बाकी जानकारियाँ हैं वो रीच शारदा मैम के पास से आपको ज़्यादा अच्छी मिल पाएंगी। चलिए, तो ये सवाल मैं रितु मैम को दे देती हूँ। ये सवाल मैं रितु मैम से पूछ लेती हूँ कि क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं और कितने तरीके के कोर्सेज हैं? जी मैम, हमारे पास जो है हमारे पास एक हमने बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है जिसको हम कहते हैं डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ये कोर्स में नाम पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर कोई बच्चा हमारे पास ये 1 साल का कोर्स करता है जिसको हम डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, तो उससे बच्चों के पास कम से कम 4 लाइनें ओपन हो जाती हैं। एक, हॉस्पिटैलिटी में जाने के लिए, दूसरा एयरपोर्ट और एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ में जाने के लिए, तीसरा किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाने के लिए, और चौथा एयरलाइंस एज अ फ्लाइंग क्रू जाने के लिए। तो कोर्सेज तो बहुत सारे हैं मैम, लेकिन हमने इन सारे कोर्स को क्लब करके बनाया हुआ है, और एडमिशन के टाइम पे ही हम बच्चे की हाइट, वेट, उसके चीज़ों के अकॉर्डिंग उसको क्लियर करते हैं कि बेटे आपको जो हम कराएंगे वो इस लाइन के लिए ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको पता है क्रू के लिए एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है जिसमें हाइट सबसे बड़ा इशू होता है। रंग, रूप ये इशू नहीं है। आपको भगवान ने सुंदरता दी है, हर एक रंग सुंदर होता है, लेकिन हाइट जो है वो बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया होता है। तो हम बच्चों को एडमिशन के समय ही क्लियर कर देते हैं कि आपने किस कोर्स पे जाना है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में CPL, जिसे हम कमर्शियल पायलट लाइसेंस बोलते हैं, ये कोर्स करवाने वाले हम अकेले इंस्टीट्यूट हैं। हमारे टाइप्स अमेरिका, साउथ अफ्रीका और इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ हैं। तो कोर्स अनलिमिटेड है मैडम, ये डिपेंड
करता है कि बच्चा क्या करना चाहता है, कितना करना चाहता है और अपने अंदर की काबिलियत को कितना प्रूव कर सकता है। क्योंकि ये थ्योरिकल कोर्स तो है नहीं कि हमने रटा और जाके बोल दिया। ये वो कोर्स है जिसमें आपको अपने अंदर की चीजें बाहर लानी है। आप क्या है, कैसे है, क्यों है, क्यों आपको एक कंपनी 70,000 80,000 की पेमेंट देगी, प्रोवाइड करवाएगी। तो उसके लिए जो एबिलिटी, जो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे बच्चों के अंदर बिल्ड करते हैं और ये हर एक लाइन के लिए करते हैं मैम। बिल्कुल। प्रिंस जी से भी अब मैं उनसे ही जुड़ा सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि लगातार आपने ट्रेनिंग दी है, आपका अपना अनुभव मैं जानना चाहूंगी प्रिंस जी कि कितने चेंजेस होते हैं किसी बच्चे के अंदर में जब वो एडमिशन लेते हैं। और नेशनली नहीं, मैं तो कहती हूँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी हमने देखा है कि बहुत अच्छे से बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसमें आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ ट्रेनर? परफेक्ट। बेसिकली देखिए, ट्रेनिंग एक प्रोसेस होती है और ये एक दिन या 2 दिन का मोटिवेशनल लेक्चर नहीं होता। इसमें जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम डायरेक्टली उनको क्लासरूम में ले जाके ट्रेनिंग देना शुरू नहीं करते। हम पहले उनकी एक असेसमेंट करते हैं। जैसे एक डॉक्टर देखता है कि पेशेंट को एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है, उसी तरह से हम बच्चों की पहले अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है। उसके हिसाब से फिर हम डिज़ाइन करते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स को, ताकि वो रोड मैप के हिसाब से चले और धीरे धीरे स्टेप वाइज डेवलपमेंट होता है। तो पहले हम करते हैं असेसमेंट, जिससे पता चलता है कि वो कहाँ पे कमज़ोर है, और फिर उसके अराउंड हम एक ट्रेनिंग का रोड मैप बिल्ड करते हैं। और उस रोड मैप के अंतर्गत हम बहुत प्रैक्टिकली उनको रोल प्लेस कराते हैं। रोल प्लेस कराने के बाद लर्निंग बाय डूइंग को फॉलो करते हैं। मतलब ये नहीं कि बस बताया, बच्चों ने सुना और घर चले गए। इसमें हमने पहले बताया, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कराया, प्रैक्टिकल केस स्टडी कराई, उसके बाद कॉन्वर्सेशन के थ्रू और बिल्ड किया चैलेंजेस, और फिर उसको परफॉर्म करवाने के बाद उसको वापस जाके भी काफी सारे असाइनमेंट्स उसको रिकॉर्ड करके वीडियो के थ्रू हमारे पास लाने पड़ते हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जिनके फादर मैकेनिक में हैं, जिनके फादर किसान हैं, हमने उन बच्चों को इस लेवल पे देखा है कि जहां पे मैं, अगर मौका मिले किसी दिन, तो आप लोग एक बार फ्लेज की वेबसाइट और हमारे फेसबुक पे जरूर जाइएगा। वहां पे हमने अपनी ट्रेनिंग की कुछ पिक्चर्स और किस तरह से हम बच्चों को गाइड करते हैं डिटेल में बताया गया है। प्लस दूसरी चीज, एक्सपर्ट के साथ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा 18 साल का अनुभव है, जहां मैंने 35,000 कॉर्पोरेट्स को और स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड सेक्टर्स में। जब वहां मैं जाता हूं, तो जब एचआर से मिलता हूं, तो मेरे को प्रैक्टिकली समझ में आता है कि उनको बच्चों में चाहिए क्या। तो हम उन एक्सपेक्टेशंस को ड्राइव करते हैं अपने बच्चों के साथ, ताकि वो उनके लिए कंपैटिबल बन पाए, प्लेसेबल बन पाए और एम्प्लॉयबल बन पाए। तो प्रैक्टिस, फीडबैक, इंप्रूवमेंट, ये तीनों का यहाँ पे सबसे ज्यादा जोर है फ्लेज पे हमारे साथ। बिल्कुल। ऋतु जी, एक छोटा सा सवाल कर रही हूँ, समय कम है मेरे पास में। कई बार ये देखते हैं कि अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आता है कि वहाँ पर एयरपोर्ट पे वैकेंसीज है, कई बार किसी दूसरे माध्यम से आता है। एक्चुअली कितनी संभावना है करियर की और कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या ये भी बताते हैं आप लोग बच्चों को? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि आपने जो क्वेश्चन किया उसके साथ एक लाइन मैं आपके ही क्वेश्चन में ऐड करूंगी कि मेरे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें एक फ़ोन आया है और बोल रहे हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, आपकी जॉब लग जाएगी, या एयरपोर्ट पे जॉब है, आप इतना जमा कीजिए और आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। तो मैडम, जो एयरलाइंस है ना, वो कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाती। एयरलाइन इंडस्ट्री जो है उसमें कोई शॉर्टकट है ही नहीं। बच्चा अगर शॉर्टकट से चला भी गया तो वो वहाँ पर स्टे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको जो क्वालिटी चाहिए, उनको जो बच्चों के अंदर जो काम करने की चीज़ें, जो ललक चाहिए, वो उनको कैसे मिल पाएगी बच्चे के पास। दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो ओपनली आती हैं, कहीं कोई हिडन नहीं रहता। ये अपनी वेबसाइट पे डालते हैं जो वैकेंसीज आती हैं, ये न्यूज़पेपर पे भी निकालते हैं, बट किसी भी तरह का कोई भी पर्सनल कॉल किसी को नहीं किया जाता। हाँ, अगर आपने सीवीज अपलोड किए हैं तो वो आपको मेल पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन भेजेंगे, प्रॉपर टाइमिंग्स होंगी, जहाँ पे एक अकेला बच्चा इंटरव्यू देने कभी नहीं जाएगा। हमेशा वहाँ पे 10-20 इसके अबव ही बच्चे होंगे जो कि इंटरव्यूज देने जाएंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अभी इस लाइन में, इस ट्रेनिंग लाइन में आने के बाद मैंने ये बहुत फेस किया है।
पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को लेके आए, किसी ने 30,000, किसी ने 40,000, किसी ने 50,000 रुपए पे किया और एंड ऑफ द डे उनको जॉब नहीं मिली। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा कोई भी कॉल अगर आपके पास आता है तो बिना देखे जाने समझे वहां पे पैसा मत लगाइए। ये सारे फेक कॉल्स हैं और आपको अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, कभी भी किसी शॉर्टकट पे या फोन पे ट्रस्ट ना करें। काफी महत्वपूर्ण जानकारी ऋतु जी और प्रिंस जी आपने दी। मुझे लगता है कि एविएशन सेक्टर में जो लोग अपना करियर ढूंढ रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो एविएशन सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे अहम होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। उसके हिसाब से फ्लेज में बहुत सारे ऐसे कोर्स अवेलेबल हैं जिस पर आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार।